उत्तर में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था। उत्तर में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था, बीच में नरसंहार था। कर्मचारी पदाधिकारी लाचार था, व्यवसायी भयभीत था, अपहरण का व्यापार था, और कुर्सी पर मियां बीबी सार का सरकार था। यही भागलपुर के अंतर्गत नीलम यादव की जिस तरह से निर्ममता से पीरपैंती में हत्या हुआ, कहने में शर्म लगता है कि स्तन तक काट लिया गया महोदय। एक व्यक्ति भी देखने नहीं गया। उस अपराधी के घर को बुलडोजर से ढा करके उसके संपत्ति को जब्त कर करके स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी देना चाहिए था। कोई छुपा हुआ चेहरा नजर आए, शायद आईना गौर से आपने देखा ही नहीं कभी। ये स्थिति इस सरकार की है महोदय। राज्यपाल का अभिभाषण सत्य से परे एवं सरकार के झूठ का पुलिंदा है, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में रटी रटाई बातों का वही उल्लेख है। इस अभिभाषण में न दृष्टि है न ही सृष्टि है, केवल झूठ का पुलिंदा है और सपनों की वृष्टि है। महोदय, बालू और दारू का खेल निराला है। बालू और दारू का खेल निराला है। माफिया मस्त और प्रशासन मतवाला है। महोदय, माफिया मस्त और प्रशासन मतवाला है। महोदय, मीडिया में एक बात फिर से जंगल राज रिटर्न का शीर्षक सुर्खियों में बनने लगा। 1990 के दशक को याद कर लोग सहमने लगे हैं। महोदय, उस समय लोग कहते थे हमारे माननीय विधायकों की आवाज है जो उस जंगल राज में प्रताड़ित हुए थे कि उत्तर में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था। उत्तर में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था, बीच में नरसंहार था। कर्मचारी पदाधिकारी लाचार था, व्यवसायी भयभीत था, अपहरण का व्यापार था, और कुर्सी पर मियां बीबी सार का सरकार था। यही सरकार थी महोदय। वो सरकार 90 की दशक की थी। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खजाना लूटने वाले को परास्त किया था। दिल की बात के अंदर की कहानी है कि आज अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार का मनोबल बढ़ गया है। मुख्यमंत्री जी, अपराधी अपराध करके जब बचता रहेगा तब तक इसी तरह बेहिसाब जुर्म बढ़ता रहेगा। इस बिहार में बेहिसाब जुर्म बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जवाब देना होगा। राज्य में गरीब की हत्या हो रही है, अमीर की हत्या हो रही है, लाचार की हत्या हो रही है, बेबस की हत्या हो रही है। दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बहु बेटियों की इज्जत भी लूटी जा रही है। बलात्कार करने वाले के आप ही के जिले के अंदर, उपाध्यक्ष महोदय, आप ही के जिले के अंदर एक दलित की बेटी का बलात्कार करके उसकी जिह्वा काट लिया। मैं गया था, बोल नहीं सकती। उसके माता पिता, उसके दर्द को जाके देखिए, इंसाफ नहीं मिल रहा है। और समस्तीपुर के अंदर ही पहली हत्या रघुवीर स्वर्णकार का हुआ। रघुवीर स्वर्णकार की हत्या इसलिए हुआ कि उसका बच्चा पढ़ करके आया था, कोचिंग चलाता था, कोचिंग में लड़का लड़की पढ़ता था, लड़की को छेड़छाड़ कर रहा था और लड़की को छेड़छाड़ करते हुए वहां के बच्चों ने पकड़ के थाना के हवाले किया। थाना ने उसको जेल भेजा और उसके दबाव में इस पर भी एक FIR काउंटर करवा दिया। उसकी जमानत समझौता करके जमानत हो गया। जब वो जेल से निकलता है तो रघुवीर स्वर्णकार को मार देता है। आज तक 5 महीना हो गया, आपके संज्ञान में है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है महोदय, बिहार और पूरा देश देख रहा है इस भयावह मंजर को। कैसे राज्य का अमन, चैन, शांति, व्यवस्था, सुकून एवं भरोसा की जिंदगी में
एकाएक तूफान आ गया। यह मैं कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूं, आपकी सुविधा एवं राज्य की जनता की जानकारी के लिए मैं कुछ आंकड़ा दे रहा हूं, जो बिहार क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 तक का है। हत्या 2499 हत्या हुआ है, लूट 3419, डकैती 2026, बलात्कार 1365, बैंक डकैती 18, बैंक रोबड़ी 9। और महोदय, जो अपहरण उद्योग उस जंगल राज में चलता था, अपहरण 9992। ये स्थिति है बिहार की महोदय। ये आंकड़ा आप ही का दिया हुआ है, आप ही का, जबकि बहुत मामले को दर्ज नहीं थाना करता है, बरगलाने का बात करता है। महोदय, अपराधियों के कारण अनाथ हुए बच्चों, विधवाओं और महिलाओं, बेसहारा माता पिता का क्या दोष है? क्या दोष है महोदय, जिसका जवान बेटा को अपराधी गोली मार देता है? बेसहारा माता पिता सिसक सिसक कर रो रहा है कि मैं अब किसके भरोसे जीऊंगा। वह मासूम बच्चे जो 6 महीने का गोद में लिए वो लड़की, जेठली में जाकर कहानी देखिए, जाकर के कहानी देखिए। गोपालगंज के अंदर कई जिले, 28 जिले के अंदर हमने दौरा किया है, सबका फोटो आपका वायरल है सोशल मीडिया पर, सिसक रहा है। वह मासूम बच्चा, वह विधवा, वह बेसहारा माता पिता किसके भरोसे जिएगा? कौन उसकी आंसू को पोंछेगा? महोदय, क्या सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर उन अपराधियों की संपत्ति जब्त कर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का कार्य करेगी? सरकार जवाब दे, सरकार जवाब दे। और अगर जो नहीं करती है, अगर जो नहीं करती है ये सरकार, तो एक विपक्ष के नाते मैं आज इस सदन के अंदर कहना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो बिना भेदभाव के सभी को न्याय रोजगार की प्राथमिकता देंगे। और महोदय, बुलडोजर चला करके उसके अपराधी के निशानी को भी मिटाएंगे, यह भी मैं घोषणा करता हूं। महोदय, अपराध बढ़ने की दर में ऐसी तेजी है, 4 महीने से बिहार में सरकार अपराध का आंकड़ा अपलोड ही नहीं कर रही है। इतनी डर गई है, इतना भयभीत है महोदय, हद हो गई। अपलोड नहीं हो रहा है अपराध का आंकड़ा। महोदय, इन आंकड़ों को हम हिमखंड का टुकड़ा कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इन घटनाओं में लगातार वृद्धि जारी है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेवार बिहार के कौन लोग हैं, ये समीक्षा की जरूरत है। सदन के अंदर जहां के प्रभारी मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी हैं, आरा के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा हत्या या गोली लगी। एकाएक सरकार बदलने के बाद अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा, इसकी समीक्षा उच्च स्तरीय हो और इसकी जांच भी उच्च स्तरीय हो कि क्यों अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा। जेल के अंदर बैठे अपराधी अपने गुर्गों से घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं, वसूली का वातावरण बना रहे हैं। महोदय, देश के ये पहले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने विधायकों, सहयोगी विधायकों या विपक्षी विधायकों की बात और सूचना पर भरोसा नहीं करती। ये अपने विधायकों पर भरोसा नहीं करती। महोदय, भागलपुर के अंतर्गत नीलम यादव की जिस तरह से निर्ममता से पीरपैंती में हत्या हुआ, कहने में शर्म लगता है कि स्तन तक काट लिया गया। महोदय, एक व्यक्ति भी देखने नहीं गया। उस अपराधी के घर को बुलडोजर से ढा करके उसके संपत्ति को जब्त कर करके स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी देना चाहिए था। महोदय, अपराध का कोई जात नहीं होता है, न कोई धर्म होता है। अपराध अपराधी है, इस पर ईमानदारी से पहल होनी चाहिए। बेगूसराय में खुलेआम गोलीबारी हो रहा है, छपरा के अंदर पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। महोदय, जो महिला मुखिया बना था, उसका वीडियो वायरल है कि इतना पीटो की बच नहीं पाए, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। जातीय उन्माद पैदा करने का
जातीय उन्माद पैदा करने का खेल ये बंद होनी चाहिए महोदय। और जो विधायक कोई भी हो, अगर जो फिर से नरसंहार का सपना लेकर आया है, बिहार के अंदर 90 के दशक में पहुंचाना चाहता है, तो बिहार की जनता कतई नहीं पहुंचने देगी, उसका जवाब देगा। महोदय महोदय, कहने के लिए तो अपराध के मामले में बहुत सारी बातों को रख सकते हैं। बिहार के सभी जिला, सबरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज से लेकर के मुजफ्फरपुर से लेके आरा, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, कौन सा जिला का नाम छोड़े? इसकी उच्च स्तरीय जांच हो महोदय। अगर जो ये खेल नहीं बंद होगा तो ये भरम में नहीं रहे, जो जन्म लिया है मरना तय है, जो आया है जाना तय है। और कल हम लोगों की सरकार आएगी, सारे फाइल खुलेगा, ऐसे भ्रष्टाचारियों की कहानी निकलेगी और उनकी संपत्ति भी जब्त होगा। अपनी धर्मनिरपेक्षता का आलम दिखाते हैं, जरा एक झलक उसका भी देख लीजिए। बिहार की जनता हो रही तुष्टीकरण राजनीति का शिकार और बढ़ रहे आतंकवादियों का आतंक, घर में कैद हो रहे हैं। पूरे देश से बम विस्फोट होता था हर शहर के अंदर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने आज बम विस्फोट बंद कर दिया। अब कहें आतंकवादियों का बम विस्फोट नहीं, लेकिन वह आतंकवादी बिहार के अंदर शरण स्थली में निवास करता है और आप वह शरण स्थली को अनुदान देते हैं। मदरसों के अंदर जो फौज मदरसा चलता है, जहां शिक्षा का ज्ञान नहीं, किन पदाधिकारियों के रीजन में मदरसे खुले और कौन ये फौज मदरसे को अनुदान दिया, इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। जिसने किया है क्या उसी के देखरेख में जांच कराएंगे? महोदय, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बिहार के अंदर यही कही गई है कि हिंदुओं को अपमानित करो। महोदय, सीमावर्ती में हमारे हिंदू भाई बहन नीतीश सरकार के दमन और उपेक्षा के शिकार हैं। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी के द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म किए जा रहे हैं। क्या इन हिंदुओं को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है? आज अगर जो महोदय मस्जिद के सामने उस कुशवाहा के लड़के को पीट कर हत्या कर दिया, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी था, हमने गया, उसकी औरतें रोने लगी, कहा मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं रहूंगा। हमारी बहू बेटियों के इज्जत पर भी हमला, अब हमारे बच्चे को भी पीट देता है। क्या हम बांग्लादेश या पाकिस्तान में हैं? क्या हो रहा सीमावर्ती क्षेत्र में? इतना बड़ा अत्याचार नहीं चलेगा महोदय। मैं तो कहता हूं कि जो भारत माता का संतान है, हिंदू हो या मुस्लिम, सबको समान अधिकार मिलेगा। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होने देंगे महोदय। बांग्लादेशियों के द्वारा महोदय शांति बनाइए, जो पूर्व के मंत्री, पूर्व की सरकार कोई गड़बड़ी की है, कोई भ्रष्टाचार किया है, हिम्मत है तो उसकी जांच कराइए। पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं और अगर जो जांच नहीं कराते हैं तो हमारे सारे मंत्री बेदाग हैं। सरकार को खुला चुनौती है। उस सरकार के नेतृत्व आज आपके साथ जो मुख्यमंत्री हैं वही थे। मैं भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री जी का 2-3 विषय मैंने हृदय से स्वीकार करता हूं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, न बचाते हैं न फंसाते हैं। यही बिहार की जरूरत है। हिम्मत, कराइए जांच।